राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू विद्या में। कभी आपने सोचा है जब भगवान स्वयं विश्राम पर चले जाएं, तब इस धरती पर धर्म अधर्म और जीवन का संतुलन कैसे बनता है? क्या होता है जब श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं? क्यों इस एकादशी का नाम है देवशयनी और क्यों इसे चतुर्मास की शुरुआत माना गया है? तो आइए श्रवण करें देवशयनी एकादशी की वह पवित्र कथा जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि भक्तों को मोक्ष का मार्ग भी दिखाती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत सैया पर गहरी निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से निकलते हैं और इस समय के दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु जितने समय के लिए योग निद्रा में होते हैं उस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, जनेऊ और मकान की नींव डालना जैसे कार्य नहीं किए जाते। कई भक्तों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि आखिर क्यों भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की योग निद्रा क्या है और फिर हम देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिससे घबराकर इंद्रदेव और सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बतलाया कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार पा लिया है। अब आप इस संकट से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। सभी देवी देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने जा पहुंचे। राजा बलि बहुत ही दानी व्यक्ति थे। उसने वामन देवता से कहा, जो मांगना चाहते हो मांग लीजिए। इस पर वामन देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। फिर वामन देवता ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि पहले तो दूसरे पग में उन्होंने धरती और आकाश सहित पूरा संसार नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि से वामन देवता ने पूछा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और कहा कि आप अपना पग मेरे सिर पर रख दीजिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि से तीनों लोगों को मुक्त करवा लिया और देवराज इंद्र का भय दूर किया। वहीं राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से अपने 7 पाताल लोक चलकर हमेशा वहीं रहने का वर मांगा। फिर भगवान विष्णु बलि के साथ पाताल लोक में रहने के लिए चले गए। विष्णु जी के पाताल लोक जाने से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल से मुक्ति दिलाने के लिए एक युक्ति सोची। स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के पास गई और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांधी और उन्होंने उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। वहीं भगवान विष्णु अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे, इसलिए माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान स्वरूप ये वचन दिया कि वे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यानी 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे और इस प्रकार इन 4 महीने की अवधि की उनकी योग निद्रा माना गया। मित्रों, अब सुनते हैं देवशयनी एकादशी की पावन व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का पालन करने की व्रत विधि क्या है? महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर भगवान मधुसूदन कहने लगे, हे पृथ्वी लोक के संचारक, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अब आपको ये कथा सुनाता हूँ जो कि एक समय सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को सुनाई थी। एक दिन देव ऋषि नारद जी श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और वहां जाकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनसे पूछा कि ब्रह्मा जी, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और वह किस प्रकार जीवों को उद्धार कर सकती है।
देव ऋषि नारद का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे प्रिय पुत्र, भगवान श्री विष्णु की प्रिय एकादशी व्रत से बढ़कर भला क्या हो सकता है। जो भी भक्त एकादशी का अनादर करता है वो घोर नरक में जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हर्षानी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में नारद, अब मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत दुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता था। अंततः सम्राट भी इस बात से अभिजीत थे कि उनके राज्य में शीघ्र भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया और इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, व्रत कथा आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की भला रुचि कहाँ रह जाती है। भीषण अकाल से श्रद्ध प्रजा ने जब राजा के पास जाकर रक्षा की गुहार लगाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे और मेरी प्रजा को इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने का उद्देश्य से राजा अपनी सेना को साथ लेकर जंगल की ओर चले गए। वहां भटकते भटकते एक दिन में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा अर्षि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने आर्य को साष्टांग प्रणाम किया और शिव ने आशीर्वाद देने की बाद कुशल मंगल पूछी। फिर जंगल में विचरने और अपने आश्रम में जाने का कारण पूछना चाहते थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, मैं सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ हूँ। अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताइए। राजा की समस्या सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि राजन, सब योगों से उत्तम ये सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्यक्त रहता है। ब्राह्मण के अलावा किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। जबकि हे राजन, आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वे काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक वे दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। राजा, दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा के हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का वध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, ये बात मेरे मन को स्वीकार नहीं कर रही। कृपया करके आप कोई और उपाय बताइए। तब महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, फिर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आप विधि पूर्वक पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। अपनी समस्याओं का समाधान जानकर महाराजा मानधाता ने मुनि को प्रणाम किया और उसके बाद वे अपनी सेना सहित अपनी राजधानी वापस लौट गए। फिर चारों वर्णों सहित देवशानी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य से प्रभाव से राजा के राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, ये एकादशी व्रत महान पुण्य को देने वाला, स्वर्ग को द्वार खोलने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। ये समस्त पापों का विनाश करने वाला और सर्वश्रेष्ठ व्रतों में गिने जाता है। जो व्यक्ति आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन कमल के पुष्पों से कमल नयन भगवान श्री हरि की श्रद्धा और से प्रेम से पूजा करते हैं तथा व्रत को विधि पूर्वक करते हैं, वे मानो तीनों लोगों को त्रिदेव की आराधना कर लेते हैं। इस विषय एकादशी को मेरा एक रूप पाताल लोक में राजा बलि के पास निवास करता है और दूसरा रूप क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक कार्तिक शुक्ल एकादशी का पुण्य दिवस नहीं आता। इसलिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक यह समय भक्तों के लिए अत्यंत पावन होता है, जिसमें धर्म का आचरण करना आवश्यक है। जो भी श्रद्धालु इस एकादशी व्रत को श्रद्धा, नियम और निष्ठा से करते हैं वे अतत परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को इस व्रत का पूर्ण श्रद्धा से पालन करना चाहिए। इस दिन विशेषकर रात्रि के समय जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले
स्वरूप श्री विष्णु जी की सच्चे मन से भक्ति और पूजन करना चाहिए। इसके फल स्वरूप ऐसा पुण्य फल अर्जित होता है कि उसकी गणना स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। हे राजन, जो भी व्यक्ति इस मोक्ष देने समस्त पापों का नाश करने वाली उत्तम एकादशी का पालन करता है, वह चाहे किसी भी कुल जाति स्थिति में हो, संसार में मेरे सदा प्रिय बना रहता है। जो साधक 4 महीने तक दीपदान करता है, पलाश पत्र पर सात्विक भोजन करता है, नियम पूर्वक व्रत करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। चतुर्मास में जब मैं योग निद्रा में होता हूँ, तब मनुष्य को भी भूमि पर शयन करना चाहिए। जो इस कालखंड में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह भी परम गति को प्राप्त करता है। राजन, केवल एकादशी व्रत के प्रभाव से ही मनुष्य अपने सभी पापों को नष्ट कर सकता है, इसलिए इसे नित्य नियम से करते रहना चाहिए। और इसलिए जो भक्त मोक्ष की कामना रखते हैं, उन्हें देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में प्रविष्ट हो रहे हैं, तो क्यों ना हम भी अपनी चंचलता को विश्राम दें। क्यों ना इस पावन चतुर्मास के दिनों में हम भक्ति, आत्म संयम, सेवा और आत्म शुद्धि के लिए समर्पित करें। आइए आज हम प्रभु श्री हरि से विनती करें। हे मधुसूदन, जैसे आपने धर्मराज युधिष्ठिर को देवशयनी एकादशी का व्रत सुनाया और उन्हें धर्म, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाया, वैसे ही हमारे जीवन में भी हर एकादशी पापों से मुक्त और आत्म कल्याणकारी का माध्यम बने। जैसे आप योग निद्रा में होते हैं, वे भी संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का संकल्प निभाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन यात्रा में भी आपकी कृपा और करुणा निरंतर जागृत रहे। तो सभी श्रद्धा से प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। देवशयनी एकादशी की जय। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये थी आज की कथा। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी।